Assalamualaikum. Today's exercise is 8.4 trigonometric substitution. So questions given हैं थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 14. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेंगे, कुछ वैल्यूज़ देख लेंगे जो कि हमारे पास यूज़ होंगी क्वेश्चंस के अंदर. तो जी यहाँ पर आपके पास कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अकर व्हेन वी रिप्लेस द वेरिएबल्स ऑफ इन ट्रिग्रेशंस बाय अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूशन जो हैं जो आपके पास यूज़ होने लगी है इन क्वेश्चंस के अंदर वो हैं जी x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा एंड x इक्वल्स टू a sin ऑफ थीटा एंड x इक्वल्स टू a secant ऑफ थीटा. These substitutions are effective in transforming integrals involving square root a square plus x square. और इसी तरह से मीन्स के स्क्वायर रूट a square प्लस x square जो वैल्यू है आपके पास वो किसके अलॉन्ग यूज़ होगी, x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा. इसी तरह से जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो क्या गिवन है, स्क्वायर रूट a square माइनस x square किसके रिस्पेक्ट x इक्वल्स टू a sin ऑफ थीटा एंड स्क्वायर रूट x square माइनस ऑफ a square x इक्वल्स टू a secant ऑफ थीटा. सो हमने क्या करना है, ये फार्मूलाज ये वैल्यूज़ याद कर लेनी है. क्वेश्चंस के अंदर हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे और फर्दर जो है वो भी हमारे पास गिवन है कि अगर आपके पास क्या होता है x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा विद मीन्स के विद x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा पर. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी a स्केयर प्लस ऑफ x स्केयर तो हम उसको किस तरह से रिजोल्व आउट करेंगे इस फॉर्म में, और फर्दर जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, a स्केयर इंटू सेकेंड स्केयर ऑफ थीटा. x इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा का क्या है जी, a स्केयर इंटू कॉस स्केयर ऑफ थीटा, इस तरह से a स्केयर इंटू टैन स्केयर ऑफ थीटा. अब यहाँ पर जो है वहाँ बस इंटरवल्स भी बताए हुए हैं कि अगर x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा है तो थीटा जो है वो आपके पास tan ऑफ इन्वर्स x ओवर a पर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2 में थीटा जो है वो लाई करेगा. मीन्स कि π/2 और -π/2 और π/2 के दरमियान में. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है और स्ट्रिक्टली जो है वो ग्रेटर देन है. यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ बस इक्वलिटी आ जाती है साइन ऑफ इन्वर्स के एंगल में कि जो थीटा है वो -π/2 भी होगा, मीन्स कि उसके इक्वल्स टू भी होगा और उनके दरमियान में भी लाई करेगा, -90 टू +90. इसी तरह से जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू a secant ऑफ थीटा, और इसके भी यहाँ पास इंटरवल्स और एंगल्स जो हैं वो गिवन है. सो जी हम क्वेश्चंस पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस एक्स के. तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास a की वैल्यू किसके इक्वल्स टू है 3. एक सेकेंड, यहाँ पर क्या फॉर्म होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई. सो जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमने क्या कहा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला गिवन है वो किसके इक्वल्स टू है, a इंटू सीकेंट ऑफ थीटा. ठीक है जी, ये फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में. मीन्स की क्वेश्चन की फॉर्म ही हमारे पास कुछ इस तरह से है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीकेंट ऑफ थीटा. सो इस पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा पर. ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा. सो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, a स्केयर इंटू सेकेंड स्केयर ऑफ थीटा की मीन्स की फॉर्म में आएगा कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है a स्केयर मीन्स की स्केयर रूट a स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल्स टू a इंटू मोड सेकेंड ऑफ थीटा किस पर आ रही है, विद x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा. सो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, उसके रिस्पेक्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू a tan ऑफ थीटा. तो x इक्वल्स टू a, यहाँ पर क्या वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3. सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 3 इंटू टैन ऑफ थीटा. सो अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है. डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 एज इट इज़, टैन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. तो सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 ओवर कॉज स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. ठीक है जी, सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉस स्केयर ऑफ थीटा की फॉर्म में लिख दिया. एक तो हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, डी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ गया 3 इंटू डी ऑफ थीटा ओवर कॉस स्केयर ऑफ थीटा. मीन्स कि हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करनी है, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे.
लेकिन अभी हम जो है वहाँ बस एक पार्ट रहता है, और वो क्या है, स्केयर रूट मीन्स कि 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर। अभी हमने ऊपर जो है वो फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर किसके इक्वल्स टू होता है, ए इंटू सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 इंटू सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा। ए स्केयर मीन्स के, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर आएगा, तो 9 इंटू सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको क्वेश्चन के अंदर बोथ वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है। स्केयर रूट 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर की जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ से फर्दर जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले जो है वो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, डी ऑफ एक्स ओवर स्केयर रूट 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर। तो डी ऑफ एक्स की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 ओवर कॉस स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब स्केयर रूट 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर की जगह पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 9 इंटू सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा इक्वल्स टू इंटेग्रल 3 ओवर कॉस स्केयर ऑफ थीटा। अच्छा जी, 9 इंटू स्केयर रूट हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 3, और सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3 जो है वो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है 1 ओवर 3। अब ये हमारे पास क्या है, कॉज स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, और सीकेंड ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो अब फर्दर क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 3 जो है वो भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 ओवर कॉज इंटू, सो इंटेग्रल 1 ओवर कॉज इंटू थीटा डी ऑफ थीटा। सो 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा का जो है वो आपके पास इंटेग्रल 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा, सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं सीकेंड ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। तो सीकेंड ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा का जो इंटेग्रल है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो याद होंगे, लॉग इंटू सीकेंड ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस सी एज अ कॉन्स्टेंट। सो अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में हम लोगों ने थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है, मीन्स के सीकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा की वैल्यूज़ को हम लोगों ने पुट करना है। सो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लेट किया था, x इक्वल्स टू मीन्स के ए जो tan ऑफ थीटा था हमारे पास, तो ए tan ऑफ थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई थी, हम देख लेते हैं। x इक्वल्स टू ए tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई थी, x इक्वल्स टू 3 tan ऑफ थीटा, x इक्वल्स टू 3 tan ऑफ थीटा। तो यहाँ से tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ओवर 3। इसी तरह से हमें पता है कि 1 प्लस tan स्केयर ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा के, और सीकेंड स्केयर ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्केयर ऑफ थीटा। अब एक और हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो किसके इक्वल्स टू आ रही थी, 3 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा इक्वल्स टू 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, यहाँ से ली है हम लोगों ने वैल्यू। अगर मैं इस पर स्केयर रूट अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ये चीज़, कि जब हमने स्केयर रूट अप्लाई किया था तो वो किसके इक्वल टू आ गया था, 3 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। मीन्स कि हम लोगों ने दो वैल्यूज़ लेट की थी क्वेश्चन के अंदर ही, एक तो हम लोगों ने डी ऑफ एक्स फाइंड किया था, और एक हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, स्केयर रूट 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर। तो डी ऑफ एक्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेट किया था, x इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा। तो वो वैल्यू हम लोगों ने लास्ट स्टेप में ले ली है वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, और एक हमने वैल्यू कौन सी ले ली है, जो कि हमने 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर की वैल्यू लेट की थी, मीन्स के सॉल्व आउट की थी हम लोगों ने, इक्वल टू 3 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। अच्छा जी, यहाँ से सीकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगी, 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर ओवर 3। सो अब हमने क्या करना है, बहुत वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो हमारे पास आंसर आया था। सो लॉग इंटू सीकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस ऑफ एक्स स्केयर ओवर 3 प्लस tan ऑफ थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ गई, x ओवर 3 प्लस सी। तो जी आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इंटेग्रल आपके पास गिवन है 3 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर स्केयर रूट 1 प्लस 9 ऑफ एक्स स्केयर।
सो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है कि डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट समथिंग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इसकी हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लें, लेट कर लें वैल्यूज़। लेट सबसे पहले मैं इंटेग्रल आपके पास लिखती हूँ। वो मेरे पास क्या आएगी, मैंने 3 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स के 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन है। सो मैंने लेट क्या करना है, लेट 3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू यू। सो अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ, डी ऑफ यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 3 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब मैंने क्या करना है, ये बोथ वैल्यूज़ जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डी ऑफ यू। सो इंटेग्रल डी ऑफ यू ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 ऑफ एक्स हमने लेट किया था एज अ यू। सो यू स्क्वायर मीन्स कि अब जो है वो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ चुका है, डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। सो इसमें हम क्या करेंगे, वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पढ़ी हैं। सो यहाँ पर क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लेट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए टैन ऑफ थीटा। सो यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो हम इसको यू में ही लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट, वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स इक्वल्स टू ए टैन ऑफ थीटा। यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, यू इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा के लॉन्ग नहीं ले रहे, किसी और एंगल टैन ऑफ टी। तो यहाँ पर जो है वो एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू है, 1। सो मैंने 1 को स्किप कर दिया है, यू इक्वल्स टू 1 इंटू टैन ऑफ टी। सो अब क्या करना है, आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डी ऑफ यू इक्वल्स टू, टैन के डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होते हैं, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। और सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा मीन्स के सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। सॉरी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी तो हमारे पास नॉमिनेटर में आएगा ना, तो कोस स्क्वायर ऑफ टी कहाँ चला जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में, 1 ओवर कोस स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। तो एक तो हमने क्या कर ली, ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली डी ऑफ यू की। अब फर्दर हमने क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, मीन्स के स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट ही हम लोग स्टेप कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं, मीन्स के 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, ए इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 इंटू सीकेंड ऑफ टी। ठीक है जी, तो वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई, सीकेंड ऑफ टी। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर की वैल्यू को भी पुट कर देंगे इसकी जगह पर, और हम किसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, डी ऑफ यू की वैल्यू को भी हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं लिखती हूँ इंटेग्रल डी ऑफ यू ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू, डी ऑफ यू किसकी इक्वल्स टू आया था आपके पास, 1 ओवर कोस स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। और 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर किसकी इक्वल्स टू आया जी आपके पास, सीकेंड ऑफ टी। तो सीकेंड ऑफ टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉज ऑफ टी की फॉर्म में, ओवर यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। तो ये वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 ओवर कॉज ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। 1 ओवर कॉज ऑफ टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। अभी जहाँ से हमने क्वेश्चन में 1 सॉल्व आउट किया, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो इसका इंटेग्रल किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, लॉग इंटू सीकेंड ऑफ टी प्लस टैन ऑफ टी प्लस सी। तो सीकेंड ऑफ टी और टैन ऑफ टी के लिए अगेन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोगों ने वैल्यू लेट की थी, हम लोगों ने लेट किया था u इक्वल्स टू टैन ऑफ टी, हम लोगों ने जो है वो लेट किया था। ठीक है, और यहाँ से जो है सिंपल हम लोगों ने टैन ऑफ टी क्या लेट किया था, एज अ यू। तो टैन ऑफ टी की जगह पे क्या वैल्यू मैं पुट कर दूँगी, यू। और सीकेंड ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, सीकेंड ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड ऑफ टी की वैल्यू भी किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। तो अब बहुत वैल्यूज को मैं पुट कर दूँगी, लॉग इंटू 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर u प्लस सी। अब हमने लास्ट में क्या करना है, हमने u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, u की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट की थी। तो शुरू में हम लोगों ने लेट किया था u इक्वल्स टू 3 ऑफ एक्स। तो यही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर मीन्स के 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री लिमिट्स गिवन है -2 टू +2 डी ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल अगर हम देखें क्वेश्चन को तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है आपके पास 1 ओवर ए tan ऑफ इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है जी, बिल्कुल यही एग्जैक्ट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा। सो क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास क्या गिवन है -2 टू +2 डी ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर ए tan ऑफ इनवर्स एक्स ओवर ए और लिमिट्स क्या गिवन है -2 टू +2 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 tan ऑफ इनवर्स। सबसे पहले हम क्या पुट कर देते हैं +2 पुट कर देते हैं माइनस इसमें से क्या कर देते हैं लोअर लिमिट tan ऑफ इनवर्स -2 ओवर +2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 tan ऑफ इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 ओवर 2 tan ऑफ इनवर्स ऑफ -1। सो tan जो है वो आपके पास 1 वैल्यू किस पर देता है π/4 पर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू π/4 माइनस 1 ओवर 2 सॉरी tan ऑफ इनवर्स नहीं आना है यहाँ पर, क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू -π/4 इक्वल्स टू। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा +π/4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 लिमिट्स गिवन है 0 to 2 डी ऑफ एक्स ओवर 8 + 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। अगर हम यहाँ से जो है वो 2 को कॉमन ले लें सो 1 ओवर 2 लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 2 डी ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में आ गया है अभी जिस यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया है। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 ओवर 2 सो 1 ओवर 2 tan ऑफ इनवर्स एक्स ओवर 2 लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से 2, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स पे चेंज है। तो अब हमने क्या करना है सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, उसके बाद लोअर लिमिट 1 ओवर 2 tan ऑफ इनवर्स। जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से माइनस 1 ओवर 2 लोअर लिमिट tan ऑफ इनवर्स जब मैं 0 पुट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 ओवर 2 मीन्स की इक्वल्स टू 0। 1 ओवर 2 सो 1 ओवर 2 tan ऑफ इनवर्स ऑफ 1 जो है वो आपके पास क्या वैल्यू देता है π/4। इसी तरह से tan ऑफ इनवर्स ऑफ 0 जो है वो आपके पास क्या वैल्यू देता है 0। तो फर्दर जो है वो आपके पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1 ओवर 4 इंटू π/4 इक्वल्स टू π/16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लिमिट्स गिवन है 0 से 3/2 डी ऑफ एक्स ओवर √9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा डी ऑफ एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल्स टू होता है आपके पास साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर ए। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं यही वैल्यू पुट कर दूँगी, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर 3। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 स्क्वायर। सो ए की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी इक्वल्स टू 3 और लिमिट्स क्या गिवन है आपके पास 0 से 3/2 साइन ऑफ इनवर्स एक्स के लिए अगर मैं क्या पुट करती हूँ 3/2 ओवर 3 माइनस साइन ऑफ इनवर्स 0 ओवर 3। 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ऑफ इनवर्स 1 ओवर 2 माइनस साइन ऑफ इनवर्स ऑफ 0। तो साइन ऑफ इनवर्स 1/2 पे क्या वैल्यू देता है हमारे पास π/6 माइनस 0 इक्वल्स टू π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है 0 to 1 ओवर √2 जो है वहाँ पास लिमिट्स गिवन है 2 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर √1 माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेकर आना है डी ऑफ एक्स ओवर समथिंग √a² माइनस एक्स स्क्वायर या a² प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पास माइनस की फॉर्म है तो a² माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट t इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स मीन्स कि 4 ऑफ एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2 ऑफ एक्स होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैंने t किसके इक्वल्स टू लेट किया t इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स। सो डी ऑफ t इक्वल्स टू 2 इंटू डी ऑफ एक्स।
बोथ वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी वैल्यूज़, 0 to 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू डी ऑफ एक्स किसके इक्वल टू आ जाएगा, डी ऑफ टी ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स के 2 ऑफ एक्स होल स्क्वायर किसके इक्वल टू आ जाएगा, टी स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो ये फॉर्म आ गई आपके पास। अभी अभी हमने क्वेश्चन में 5 में सोल्व किया है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो, डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल टू होता है, साइन ऑफ इन्वर्स एक्स ओवर ए के इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी इसको, सॉरी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, साइन ऑफ इन्वर्स ऑफ टी और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 to 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इन्वर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस साइन ऑफ इन्वर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन ऑफ इन्वर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू देता है जी, π/4 माइनस 0। तो आपके पास आंसर किसकी इक्वल्स टू आ गया, पॉजिटिव π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, इंटीग्रल आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट 25 माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी ऑफ टी। इसकी किस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास किसके इक्वल टू होता था, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। और इसके अंदर जो हम विद रिस्पेक्ट टू जिसकी करते थे वो हमारे पास क्या वैल्यू होती थी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। मीन्स के हमने क्या करना है, लेट करना है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और फर्दर हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे वैल्यूज़ का, उसको हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पर पुट कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे जी, फर्दर इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इस तरह से कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। मीन्स की जो भी हमारे पास आंसर आएगा तो हम बोथ वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर देंगे। यही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको शुरू में बताए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है इस वजह से चेंज हुई क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन क्या था, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, मीन्स के नेगेटिव का साइन आ रहा था। जब हमारे पास पॉजिटिव का साइन आता था तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते थे, एक्स इक्वल्स टू ए टैन ऑफ थीटा, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल्स टू आता था, ए इंटू सीकेंड ऑफ थीटा के इक्वल्स टू आता था। लेकिन यहाँ पर जो है साइन भी चेंज हो चुका है, तो इस वजह से हमारे पास वैल्यूज़ और उसके फॉर्मूलाज भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन अगर मैं स्टेप करूँ, लेट यही चीज़ x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास a क्या है, 5 स्क्वायर। सबसे पहले हम इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। सो x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा, लेकिन x नहीं लेंगे यहाँ पे, हम विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। सो t इक्वल्स टू 5 इंटू साइन ऑफ थीटा। डेरिवेटिव ऑफ टी आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉज ऑफ थीटा, और फर्दर थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी ऑफ टी की। अब हमने किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, स्क्वायर रूट 25 माइनस ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करनी है। वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा के इक्वल्स टू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल्स टू है, 5 इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, बोथ वैल्यूज़ को पुट कर देना है क्वेश्चन में, इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल अगेन अगर मैं लिखूँ, वो मेरे पास क्या गिवन है, 25 स्क्वायर रूट 25 माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। तो वो आपके पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, 5 इंटू कॉज ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। और डी ऑफ टी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू है, 5 इंटू कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू। तो जी अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, 25 कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो 25 हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट है। 25 को हम क्या करेंगे जी, इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं। और कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा को अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो किसके इक्वल्स टू होता है, 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा ओवर 2। यहाँ पे मैं वही वैल्यू पुट कर दूँगी, 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इंटू डी ऑफ थीटा। तो 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट को भी मैं बाहर लिख लूँगी। सो 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो 1 पर जब इंटीग्रल अप्लाई होगा वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। कॉज 2 ऑफ थीटा किस में हमारे पास चेंज होगा, साइन 2 ऑफ थीटा ओवर 2 में।
ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या वैल्यू आ जाएगी, 25/2 थीटा प्लस साइन 2 ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या होगा, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, अगेन जो हम लोगों ने वैल्यूज़ लेट की होती हैं उनके अंदर से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक मैंने क्या करना है, साइन ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कॉज ऑफ थीटा की भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू अब हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट होगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं। थीटा की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि मैं क्या करूँ, साइन को उस साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ इनवर्स 5 भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ इनवर्स t/5, और ये वैल्यू किसकी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास थीटा। ठीक है, एक थीटा की तो हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, कॉज ऑफ थीटा की भी वैल्यू देखनी है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 25 माइनस ऑफ टी स्क्वायर ओवर 5 मीन्स के कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, 25 माइनस ऑफ टी स्क्वायर ओवर 5। कॉज ऑफ थीटा की भी हम लोगों ने वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब फर्दर बाकी हमारे पास किसकी वैल्यू रह गई, साइन ऑफ थीटा की। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगेन हम यहीं से निकाल सकते हैं, 5 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी t/5। तो अब ये जो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं इसको मैं यहीं पर पुट कर दूँगी, 25/2। सो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आई थी, साइन ऑफ इनवर्स t/5 प्लस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है, t/5, और इसकी वैल्यू क्या आई है 25 माइनस ऑफ टी स्क्वायर ओवर 5 प्लस सी। फर्दर जो है वो अगर आप ये लास्ट स्टेप में 25/2 को साइन ऑफ इनवर्स ऑफ टी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, फर्दर इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 8 इंटेग्रल आपके पास गिवन है, स्क्वायर रूट 1 माइनस 9 ऑफ टी स्क्वायर 3 ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, टी इक्वल्स टू साइन ऑफ टी, और जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, कॉज ऑफ टी। बिल्कुल सिंपल वैसे ही होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मेरे पास सिंपल टी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 3 ऑफ टी। सो 3 ऑफ टी को मैं किसके इक्वल्स रखूँगी, ए इंटू साइन ऑफ टी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 साइन ऑफ टी। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल डी की वैल्यू निकालूँ तो वो किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1/3 इंटू साइन ऑफ टी। हमने ये करना है टी का डेरिवेटिव लेना है, सो डी ऑफ टी किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, पॉजिटिव कॉज में इंटू डी ऑफ टी। अच्छा जी, यह डी ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पर जो है वो हमारे पास वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में जा रही है, थीटा के रिस्पेक्ट में जा रही है। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अच्छा जी, तो ये तो एक हमारे पास डी ऑफ टी की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस 9 ऑफ टी स्क्वायर किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है। सो अब हमने क्या करना है, सिंपल बोथ वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। इंटेग्रल जो है वो आपके पास क्या गिवन था, इंटेग्रल आपके पास गिवन था स्क्वायर रूट 1 माइनस 9 ऑफ टी स्क्वायर डी ऑफ टी। तो यहाँ पर जो है मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ, इंटेग्रल ये वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई कॉज ऑफ थीटा, और डी ऑफ टी जो है वो किसकी इक्वल्स टू आ गया 1/3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/3 एज अ कांस्टेंट इंटेग्रल कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अभी भी हमने सॉल्व किया था कि कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा किसकी इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इंटू डी ऑफ थीटा, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर, 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ओहो,
सो थीटा प्लस कोस किस में चेंज होता है, साइन 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 1/6। साइन 2 ऑफ थीटा को 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम एग्जैक्ट जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, थीटा की भी वैल्यू पुट करनी है, साइन ऑफ थीटा की भी वैल्यू पुट करनी है, कॉज ऑफ थीटा की भी वैल्यू पुट करनी है। तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू तो सिंपल हमारे पास किसकी इक्वल टू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ऑफ टी स्क्वायर। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी, 3 साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं यहीं से ही अगर मैं थीटा निकालूँ तो साइन ऑफ इन्वर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी वैल्यूज़ 1/6 साइन ऑफ इन्वर्स 3 ऑफ टी प्लस साइन ऑफ थीटा जो है अभी हमने देखा था वहाँ पर किसकी इक्वल टू आ जाएगा, 3 ऑफ टी। और कॉज ऑफ थीटा आ रहा था जी हमारे पास 1 माइनस 9 ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। सो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पास फार्मूलाज लिख देती हूँ। एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड ऑफ थीटा, और हमारे पास जो है एक और क्या फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो आपके पास किस में चेंज होगा जी, ए इंटू टेन ऑफ थीटा में जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे पास फार्मूलाज हैं। तो अब जो है हम फर्स्ट वन पे देखते हैं कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से क्या वैल्यू लेंगे, लेट करेंगे एक्स इक्वल्स टू लेट एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड ऑफ थीटा। सो एक्स हमारे पास किस फॉर्म में है जी, 2 ऑफ एक्स की फॉर्म में है। सो 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 7 सीकेंड ऑफ थीटा, एक्स इक्वल्स टू 7/2 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। सो डी ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, सीकेंड ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो हमने क्या किया जी, डी ऑफ एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फर्दर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो ये आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको क्या बताया है, आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, ए इंटू टेन ऑफ थीटा के इक्वल्स टू आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 इंटू टेन ऑफ थीटा। तो जी हमने स्क्वायर रूट की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन था, डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल्स टू आई है, 7/2 सीकेंड ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा ओवर, ये हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई है, 7 इंटू टेन ऑफ थीटा। तो 7 जो है वो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट इंटेग्रल से हम लोग बाहर लिख लेंगे, सीकेंड ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा ओवर टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो टेन ऑफ थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इंटेग्रल सीकेंड ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो सीकेंड ऑफ थीटा पे जब हम लोग इंटेग्रल अप्लाई करते हैं वैल्यू क्या हो जाती है, लॉग इंटू सीकेंड ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा प्लस सी इक्वल्स टू 1/2 लॉग। तो सीकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ से निकलेगी, जहाँ से हम लोगों ने क्या लेट किया था, x इक्वल्स टू 7 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। तो सीकेंड ऑफ थीटा इक्वल्स टू x ओवर 7, 2 ऑफ एक्स सॉरी यहाँ पे क्या था 2, तो 2 ऑफ एक्स ओवर 7 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। टेन ऑफ थीटा हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई थी,
ये हमारे पास था जी 4 of x² माइनस 49 का आंसर आपके पास किसके इक्वल टू आया था 7 इंटू टेन ऑफ थीटा। सो टेन ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी हमारे पास 4 of x² माइनस 49 ओवर 7 इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। तो यही वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 of x² माइनस 49 ओवर 7 प्लस c। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10। इंटेग्रल आपके पास गिवन है 5 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 25 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 5 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। सो एक्स इक्वल्स टू 3 ओवर 5 सीकेंड ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो 3 ओवर 5 सीकेंड ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। एक तो हमने क्या किया डी ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है स्क्वायर रूट 25 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स के 9 को हम लोगों ने सॉल्व करना है। वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आना चाहिए ए इंटू टेन ऑफ थीटा के इक्वल्स टू आना चाहिए। तो ए आपके पास क्या है 3 इंटू टेन ऑफ थीटा। ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। सो हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या था 5 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट इंटू दिस वन। तो हम क्या लिखेंगे 5 डी ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आएगी आपके पास 3 ओवर 5 सेकेंड ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा ओवर स्क्वायर रूट की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आएगी आपके पास 3 इंटू टेन ऑफ थीटा। ठीक है जी 5 जो है वो 5 से कैंसिल आउट 3 भी हमारे पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस यहाँ से टेन ऑफ थीटा भी टेन ऑफ थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटेग्रल आ जाएगा आपके पास सेकेंड ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो सेकेंड ऑफ थीटा किस में चेंज होता है इसमें। तो सेकेंड ऑफ थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे हमने लेट किया था x इक्वल्स टू 5 ऑफ x इक्वल्स टू 3 इंटू सेकेंड ऑफ थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई दिस वन सेकेंड ऑफ थीटा की। और हमने क्या करना है टेन ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कहाँ से लेंगे हमने लिखा था 25 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसके इक्वल्स टू आया था 3 इंटू टेन ऑफ थीटा। सो 3 जो है वो इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी टेन ऑफ थीटा की। सो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे log 5 ऑफ एक्स ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 25 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। इंटेग्रल आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 49 ओवर वाई। सो वाई स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ओवर वाई इंटू डी वाई। हमारे पास क्या फॉर्म है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही फॉर्म है ना हमारे पास। तो ये आपके पास अभी जहाँ से हमने क्वेश्चन में 10 9 10 सोल्व किया अभी उस यहाँ से हमारे पास सोल्व होगा मीन्स के ए इंटू टेन ऑफ थीटा और इसमें हम क्या लेट करते हैं x इक्वल्स टू ए सीकेंड ऑफ थीटा जो है वो हम लोग लेट करते हैं। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है सो हम क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 7 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम लास्ट स्टेप में क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखते हैं तो हम उसको वहाँ पर हम लोग मीन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं पुट करते हैं सीकेंड ऑफ थीटा की भी वैल्यू पुट करते हैं फर्दर भी। ठीक है जी तो y आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ गया 7 इंटू सेकेंड ऑफ थीटा। डेरिवेटिव ऑफ y किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा सेकेंड ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा। ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई स्क्वायर माइनस 49 आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा ए इंटू टेन ऑफ थीटा। तो ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास 7 पुट कर दें। हमारे पास क्वेश्चन है इंटेग्रल इसकी वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई 7 इंटू टेन ऑफ थीटा। डी ऑफ वाई की वैल्यू आई है 7 इंटू सेकेंड ऑफ थीटा
tan ऑफ थीटा d ऑफ थीटा ओवर y। हमने क्या करना है, y की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू, वो आपके पास क्या आ गई 7 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 7 जो है वो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस यहाँ से सीकेंड जो है वो सीकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटेग्रल 7 इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा d ऑफ थीटा। tan स्क्वायर ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 की फॉर्म में। सो सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा पे जब हम लोग इंटेग्रल अप्लाई करते हैं वो किस में चेंज हो जाता है जी, tan ऑफ थीटा में। फर्दर 1 पे जब मैंने इंटेग्रल अप्लाई किया थीटा प्लस सी, सो यहाँ से अगर मैं tan की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, tan की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से। तो 7 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -49 ओवर 7। थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे जी, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। y ओवर 7 हो जाएगा और सीकेंड उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सीकेंड ऑफ इन्वर्स y ओवर 7 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 इंटीग्रल आपके पास गिवन है y स्क्वायर -25। अगेन यही फॉर्म आ रही है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग क्या लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू a सीकेंड ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एज अ फंक्शन y यूज़ हो रहा है, y इक्वल्स टू a इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। सो y इक्वल्स टू a आपके पास क्या है 5 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो सीकेंड ऑफ थीटा किस में चेंज होगा, सीकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा d ऑफ थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ y की तो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब फर्दर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -25 हमें पता है किसके इक्वल्स टू आता है जी, a इंटू tan ऑफ थीटा के इक्वल्स टू आता है। तो a वैल्यू क्या है जी आपके पास 5 इंटू tan ऑफ थीटा। बोथ वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वाई स्क्वायर -25 ओवर वाई क्यूब इंटू डी वाई इंटेग्रल। सो वाई स्क्वायर -25 5 इंटू tan ऑफ थीटा। फर्दर डी वाई किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, जो अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ओवर वाई क्यूब मीन्स के y की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई थी, हम लोगों ने लेट की थी 5 सीकेंड ऑफ थीटा। यहाँ पे फर्दर मैं क्या कर दूँगी जी, क्यूब कर दूँगी। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 25 सीकेंड ऑफ थीटा tan स्क्वायर ऑफ थीटा d ऑफ थीटा ओवर 5 क्यूब किसकी इक्वल्स टू होता है 125 सीकेंड क्यूब ऑफ थीटा। सीकेंड हमारे पास इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 5 tan स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। 1 ओवर 5 एज अ कॉन्स्टेंट, tan स्क्वायर ऑफ थीटा सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो 1 ओवर 5 tan स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, साइन ओवर cos। तो यहाँ से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 ओवर 5 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 ऑफ थीटा ओवर 2। तो हम ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इंटू डी ऑफ थीटा। सो 1 ओवर 2 एज ए कॉन्स्टेंट हम लोग बाहर ले लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 10 1 माइनस कॉस 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। 1 ओवर 10 थीटा माइनस साइन 2 ऑफ थीटा ओवर 2। 1 ओवर 10 थीटा माइनस 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। साइन 2 ऑफ थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा से। 2 जो है अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम बिल्कुल इसी जो है हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, थीटा की भी, साइन ऑफ थीटा की भी, कॉज ऑफ थीटा की भी, जहाँ से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट की हैं। तो हम लोगों ने लेट किया था जी y इक्वल्स टू मीन्स कि a हमारे पास क्या था 5 इंटू सीकेंड ऑफ थीटा, ये हम लोगों ने लेट किया था शुरू में। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी
सीकेंड ऑफ इनवर्स वाई ओवर 5। अब हमने क्या करना है, साइन ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम लोगों ने कॉज ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास किस तरह से फाइंड आउट होंगी, हम लोगों ने क्या किया है कि स्क्वायर रूट 25 जो है 25 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 25 हम लोगों ने किसी इक्वल टू रखा था 5 इंटू टेन ऑफ थीटा के इक्वल टू रखा था। तो यहाँ से हमारे पास अब वैल्यूज़ किसके इक्वल टू आ जाएंगी, वाई स्क्वायर माइनस 25 ओवर वाई किसके इक्वल टू आ गया, साइन ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई, 5 ओवर वाई। तो अब वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 ओवर 10 सीकेंड ऑफ इनवर्स y ओवर 5 माइनस प्लस सी सीकेंड ऑफ इनवर्स y ओवर 5 ओवर 10 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 25 ओवर 2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। इंटीग्रल आपके पास गिवन है डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसके अंदर हम लोग क्या लेट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड ऑफ थीटा। सो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, ए आपके पास 1 है, सो एक्स इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ थीटा। डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा सीकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। एक तो हम लोगों ने क्या किया, डी ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग स्क्वायर रूट में जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने आपको बताया था किसके इक्वल टू होता है, ए इंटू टैन ऑफ थीटा। ए की वैल्यू क्या है, 1 इंटू टैन ऑफ थीटा। क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन जी आपके पास ये गिवन है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग पुट कर देंगे। फर्दर हम लोग ये क्वेश्चन ले आते हैं, स्क्वायर रूट क्वेश्चन क्या है जी, डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल टू आई है आपके पास, ओवर स्क्वायर रूट एक्स हम लोगों ने लेट किया था इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ थीटा। सो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल टू आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल टू आई है जी आपके पास, tan ऑफ थीटा। तो यहाँ से यहाँ पास वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 1 ओवर सीकेंड ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में। सो इंटेग्रल जब हम कॉज पर अप्लाई करते हैं वो किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास पॉजिटिव साइन में। हमने क्या करना है, यहाँ से साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो साइन की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, tan में हमारे पास क्या होता है जी, साइन ओवर कॉज। तो कॉज इस साइड पे जब आएगा हमारे पास, तो कॉज ऑफ थीटा अभी हमने देखा है वो हमारे पास किसके इक्वल टू आ रहा है, एक्स में। ठीक है जी, 1 ओवर कॉज मीन्स कि आपके पास किसके इक्वल टू आ रहा है, एक्स। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ अलग स्टेप। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल टू है, tan ऑफ थीटा, और tan किसके इक्वल टू होता है, साइन ओवर कॉज। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉज ऑफ थीटा इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन ऑफ थीटा। और हमने जो शुरू में लेट किया था x इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ थीटा। सीकेंड ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो कॉज ऑफ थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 ओवर एक्स से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स के स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा में आ जाएगा। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, लास्ट स्टेप में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रल आपके पास गिवन है 2 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर एक्स क्यूब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन यहाँ बस क्या फॉर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो हम लोग क्या लेट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए इंटू सीकेंड ऑफ थीटा। ए की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल्स टू है जी, 1। सो डी ऑफ एक्स किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, सीकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास क्या होती है, ए इंटू टैन ऑफ थीटा।
सो 1 इंटू टेन ऑफ थीटा। सो क्वेश्चन है जी आपके पास, उसके क्वेश्चन क्या है, डी ऑफ एक्स 2 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर एक्स क्यूब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 2 डी ऑफ एक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अभी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया है, ओवर क्या है जी आपके पास एक्स क्यूब, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सीकेंड क्यूब ऑफ थीटा, और फर्दर जी हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, उसकी वैल्यू क्या आई है टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें आंसर क्या आ जाता है जी आपके पास, इंटेग्रल 2 ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। और सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, टू एज अ कॉन्स्टेंट कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा को 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इंटू डी ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉज 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। आंसर क्या आ जाएगा जी, जब हम लोग 1 पर जब हम लोग इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, थीटा प्लस कॉस 2 ऑफ थीटा किस में चेंज होता है, साइन 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू साइन 2 ऑफ थीटा ओवर 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा ओवर 2 प्लस सी एज अ कॉन्स्टेंट, 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है जी, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। थीटा हम लोगों ने जब शुरू में हम लोगों ने लेट किया था, हमारे पास आया था जी x इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, सीकेंड ऑफ इन्वर्स ऑफ x। एक तो मैंने क्या करना है, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, थीटा इक्वल्स टू सीकेंड इन्वर्स ऑफ x। अब मैंने क्या करना है, साइन ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉज ऑफ थीटा की भी। कॉज ऑफ थीटा की तो वैल्यू यहीं से ही फाइंड आउट हो जाएगी, इसके सीकेंड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 ओवर एक्स। थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने, कॉज ऑफ थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे जी, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे जी, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। टेन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉज, और कॉज की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1 ओवर एक्स। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। तब हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इनटू कॉज ऑफ थीटा प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, और कॉज की वैल्यू क्या आई है 1 ओवर एक्स प्लस सी इक्वल्स टू सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज़ आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।